Good morning everyone. I am Rakhi here and you are watching Mother's Dignity School. Today I will discuss about division and what is the way of solving the division. This is the way of division by number line. Then let's move around my topics. Then यहाँ 15 and 3 नंबर 15 को डिवाइड करना है, किससे? 3 से डिवाइड करना। और कौन सा वे यूज़ करना हम लोग को? तो नंबर लाइन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले डिवीजन में कौन सा टर्म क्या करना है वो देख लीजिए। सपोज यू हैव 15 थिंग्स एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 का, प्रत्येक को ईच पर्सन को आपको 3 को देना है, 3 थिंग्स देनी है। देन हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट? देन हम लोग अब देखते हैं कैसे ये करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को नंबर लाइन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि नंबर लाइन होता क्या। तो नंबर लाइन इज अ लाइन, नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच रिप्रेजेंट नंबर्स। जिसपे हम लोग क्या करते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा की। लाइन का प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे कि लाइन को दोनों एंड से हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी भी ओर, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, जितना लेंथ का अकॉर्डिंग उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मीन यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है क्या? सबसे पहले तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और इस पे फिर क्या करना है? नंबर ड्रा करना है। मीन यहाँ पे 0 और कितने नंबर्स ड्रा करना है? तो हमारे पास टोटल कितने थिंग्स हैं? 15 है। 15 है तो 0 से स्टार्ट करते हुए हम लोग 15 ड्रा करेंगे 1। और जो भी हम लोग नंबर्स ड्रा करेंगे उसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल। मीन 0 हो गया, फिर होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं इसे और भी बढ़ा दूं तो हो जाएगा आपका 11 12 13 14 एंड नेक्स्ट आपका 15। आपके पास कितने थिंग्स हैं? 15 थिंग्स हैं। 15 को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। फिर से देखिए तो नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट द या वी अरेंज द नंबर्स विद इक्वल डिस्टेंसेस। मीन सारे के भी, जैसे 0 से हम लोग कहाँ गए? 1 गए, तो 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? तो 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, मीन सारे नंबर्स के बीच, सारे डिजिट्स के बीच जो डिस्टेंस होना चाहिए, उसका अरेंजमेंट होना चाहिए, वो इक्वल डिस्टेंस का होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग जितने थिंग्स हैं उन लोगों तो हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। तो यहाँ पे 15 क्या है? डिविडेंड है। अब इसके टर्म को जाने तो 15 यहाँ पे है डिविडेंड और ये क्या है? आपका डिवीजन। और हमको लाना क्या है? क्वेश्चंस को लाना है। मीन ये क्वेश्चंस लाना है। मीन ये बोला गया है आपको कि सपोज यू हैव 15 टॉफीज, सपोज यू हैव 15 टॉफीज एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 3, प्रत्येक पर्सन को, प्रत्येक ईच पर्सन को आपको 3 टॉफीज देने। देन आपसे पूछा जाएगा कि 15 टॉफीज है एंड 3 सबको देना है, देन कितने पर्सन को आप दे पाओगे? तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और डिवाइड किस वे का यूज करेंगे? तो हम लोग नंबर लाइन का यूज करके इसको सोल्व करेंगे। तो इसका रूल पहले जान लें कि नंबर लाइन से डिवाइड को सोल्व करने के लिए क्या क्या बात को हम लोग को माइंड में रखना चाहिए, कौन कौन से बात को। तो देखिए, जंप स्टार्टिंग विद द नंबर डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड क्या है? 15 है। जो भी हम लोग जंप स्टार्ट करेंगे, नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने से कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो यहाँ पे 2 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, या तो हम लोग 0 से स्टार्ट होकर के 15 तक जाएंगे, या तो फिर 15 से स्टार्ट होकर हम लोग 0 तक आएंगे। तो हम लोग को रूल ये फॉलो करना है कि जब भी स्टार्ट होगी तो डिविडेंड से, डिविडेंड में क्या? 15 से। सेकेंड में क्या रूल है? द साइज ऑफ
ऑफ जंप इज डिवीजन। अब ये कितना जंप लेना है, कितना कितना का गैप करके हम लोग को जंप लेना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो डिवीजर पे डिपेंड करेगा। और आपके पास डिवीजर क्या है, 3 है। मीन जो भी हम लोग 15 से स्टार्ट करेंगे तो उसके बीच का गैप क्या होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, जंप मस्ट बी एंड विद 0, और जंप फिनिश कहाँ पे होना चाहिए, एंड कहाँ पे होगा, तो 0 पे होगा। तो ये रूल फिर से हम लोग देख लें, क्या करना है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि जंप स्टार्टिंग विद द नंबर डिविडेंड। जो भी क्वेश्चन में आपका डिविडेंड दिया है, डिविडेंड क्या दिया, 15 दिया है। मीन 15 देखें तो नंबर लाइन पे 15 कहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, आपका यहाँ है। और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जंप करना। फिर देखेंगे कि प्रत्येक जंप का साइज क्या होगा, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिवीजर पे। और यहाँ पे डिवीजर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 का गैप करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड क्या है कि जंप जब भी होगा तो उसका एंड कहाँ पे होना चाहिए, तो 0 पे होना चाहिए। तो अब चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो डिविडेंड मस्ट बी स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, डिविडेंड से। और साइज क्या हम लोग का पता चल गया, साइज 3 है, तो यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है और 3 का गैप रखना। मीन 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है, आप इस तरह से ड्रा कर दो। फिर से 3 का गैप लेना है, फिर से 1 2 3 आपका यहाँ पे आएगा। फिर से हम लोग को क्या लेना है, 3 का गैप। साइज तो हम लोग को फिक्स है, साइज क्या है, साइज वो फिक्स है, वो है 3। तो 3 से फिर 1 2 3 एंड अगेन 3 का गैप करके हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, तो हम लोग पहुँच गए 6 पे। एंड अगेन साइज फिक्स है, तो अगेन हम लोग 6 से 3 का गैप लेकर के 1 2 3 यहाँ पे रीच कर गए। एंड अगेन 1 2 3। अब देखें तो यहाँ पे हम लोग को फिनिश कहाँ करना था, तो जंप मस्ट बी एंड विद 0। जंप कहाँ पे एंड होना था, तो 0 पे। आप देखिए 0 पे हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग को तो अब बोलेंगे मैम ये तो ऐसे फिगर ड्रा करती है, हम लोग को तो इसका पता करना है कि प्रत्येक पर्सन को, ईच पर्सन को अगर हम लोग 3 टॉफीज दे रहे हैं, टोटल मेरे पास आई हैव 15 टॉफीज एंड आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 3 टॉफीज ईच पर्सन, देन हाउ मेनी पर्सन विल गेट, कितने पर्सन ये प्राप्त कर पाएंगे टॉफी, कितने पर्सन को मैं दे पाऊंगा ये या दे पाऊंगी। तो ये देखना है कि ये पता करने के लिए अब ये तो बोले ये तो रोल हो गया, अब ये तो बताइए कि कैसे होगा, कैसे काउंट करें। तो ये कितने पर्सन को मिलेगा वो करने के लिए हम लोग को जो जंप लिए उसे काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने जंप लिए, एक तो हम लोग 15 से स्टार्ट होकर के 12 पे गए, तो फर्स्ट ये हो गया जंप, फर्स्ट जंप। फिर 12 से स्टार्ट होकर के हम लोग 9 पे गए, तो ये आपका हो गया सेकेंड जंप। एंड फिर क्या लिए, 3 का साइज हम लोग का फिक्स था, 3 का गैप था। फिर 9 से स्टार्ट होकर के हम लोग 6 तक गए, ये हो गया आपका थर्ड जंप। एंड अगेन फिर क्या किए, 6 से स्टार्ट करके हम लोग कहाँ गए, 3 पे गए। 6 से स्टार्ट होकर के हम लोग 3 पे गए, तो ये आपका हो गया फोर्थ जंप। एंड लास्ट में कहाँ गए हम लोग, 3 से स्टार्ट होकर करके 0 तक फिनिश कर दिए, ये हो गया फिफ्थ जंप। मीन हम लोग को अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि प्रत्येक पर्सन को अगर 3 अगर सपोज वी हैव 15 टॉफीज एंड आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच पर्सन 3 टॉफीज, देन कितने पर्सन को आप, हाउ मेनी पर्सन विल गेट टॉफीज, देन कितने जंप हो, टोटल नंबर ऑफ जंप इज द नंबर, सो द नंबर ऑफ पर्सन। मीन जितने जंप हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किए वो शो करेगा कि उतने पर्सन को टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट की जाएगा। सपोज आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इससे देख लें कि नंबर ऑफ पर्सन में क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे हम लोग जंप को रिप्रेजेंट कर दिए। फिर क्या करना है, जो जंप सारे किए उसको एक एक कर करके एच वाई काउंट करेंगे। तो फर्स्ट जंप कहाँ से, 15 से 3 का गैप, साइज क्या था, 3 था। 15 से स्टार्ट करके हम लोग 12 तक गए। सेकेंड जंप में क्या हुआ, 12 से हम लोग 9 पे फिनिश किए। एंड थर्ड जंप में क्या हुआ, 9 से जाकर के हम लोग 3 का गैप 1 2 3 यहाँ 6 पे गए। एंड फिर 3 का गैप 1 2 3 पे गए। एंड फिर से 3 का गैप 1 2 3 0 तक गए। और टोटल नंबर ऑफ जंप 1 2 3 4 5। देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु गेट टॉफीज
तो 5 एंड दिस इज द क्वेश्चंस। ओके, इतना समझ में आएगा। तो हम लोग फिर से इक्वेशन क्या करें, सोल्व करें, ताकि सारा जो हम लोग का डॉट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगेन हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि हम लोग, और ये जब भी सोल्व करेंगे तो ये नंबर लाइन को जहाँ पे सोल्व करोगे वहाँ पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही नेसेसरी है। यही है वे जिसको यूज करके हम लोग सोल्व कर रहे हैं। और ये यहाँ पे सोल्व किए तो हम उसके नीचे में ये नंबर लाइन को क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। सपोज सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, 18 को डिवाइड करनी है। Suppose you have 10 toffees and you want to give each person 2 toffees, then कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग देख लें कि डिविडेंड कौन है। तो डिविडेंड यहाँ पे क्या है, 10 है। डिविडेंड आपका क्या है, 10 है एंड डिविजर क्या है आपका, 2 है। आपके पास डिविजर क्या है, 2 है एंड यू वांट टू नो क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस में बोल सकते हैं हाउ मेनी पर्सन विल गेट टॉफीज। तो सबसे हम लोग पहले देखें कि जंप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डिविडेंड, डिविडेंड क्या आपका 10 यहाँ पे है। मैंने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, इंडिकेट कर लिया कि 10, जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 10 से स्टार्ट करेंगे। फिर क्या देखना है कि साइज क्या है, जंप प्रत्येक जो साइज है जंप करना उसका साइज क्या होना चाहिए। तो डिवीजन होगा, यहाँ पे डिवीजन क्या दिया है, 2, मीन प्रत्येक जंप में 2 का गैप होगा। अब तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो जानना चाहिए हम लोग को वो पता चल गया कि डिविडेंड पता है, मीन जंप डिविडेंड से स्टार्ट होगा और प्रत्येक जंप का साइज क्या होगा, तो साइज क्या है, डिवीजन होगा और डिवीजन हम लोग को भी पता चल गया। अब ये पता करना है कि हाउ मेनी पर्सन विल गेट टॉफीज। ये पता करने के लिए हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वही नाउ स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग। तो यहाँ से 2 का गैप मीन 1 2 यहाँ पे आया तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। और ये एरो का साइन क्या शो कर रहा है कि हम लोग किसी डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाए। ये एरो का साइन जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एरो का साइन शो कर रहा है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, 10 से स्टार्ट करके कहाँ तक फिनिश किए, 8 तक फिनिश किए। फिर से यहाँ पे 2 का गैप 1 2 का गैप, अगेन यहाँ से 2 का गैप करके यहाँ पे पहुँचे एंड अगेन क्या हो गया आपका, एरो का साइन देना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे 8 से फिर 6 पे 2 का गैप, फिर से 2 का गैप 1 2 एंड अगेन आप कहाँ पे रीच किए, तो 4 पे अगेन 2 का गैप 1 2 एंड ये हो गया आपका 2 एंड ये एरो का साइन एंड अगेन 1 2। हम लोग फिनिश कर लिए। जंप कहाँ पे फिनिश होना था, जंप फिनिश करना था एंड विद 0। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जंप काउंट करेंगे। तो फर्स्ट में कहाँ से आए, 10 to 8 आए तो फर्स्ट जंप हो गया। फिर 8 to 6 आए तो सेकंड जंप हो गया। 6 to 4 आए तो थर्ड जंप हो गया एंड 4 to 2 आए तो ये फोर्थ जंप हो गया एंड 2 से 0 तक आए तो फिफ्थ जंप। फिर नंबर ऑफ जंप क्या हो गया, 5। नंबर ऑफ जंप पता चल गया, मीन क्या, नंबर ऑफ पर्सन पता चल गया। और नंबर ऑफ पर्सन ही क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस कहलाएगा। तो आई होप ये समझ में आएगा कि हम लोग नंबर लाइन का यूज करके नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करके डिवीजन को कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को इवेल्युएट करना है खुद को कि आपने आज के क्लास से कितना सीखा। इवेल्युएट योरसेल्फ एंड सोल्व दिस क्वेश्चन 16 डिवाइडेड बाय 4 एंड इसको सोल्व करना है। तो फिर से नंबर लाइन को एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। तो नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन क्या, इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट, उस पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट नंबर्स विद एंड रिप्रेजेंट या बोल सकते हैं अरेंज द नंबर्स विद इक्वल डिस्टेंसेस। वो जो नंबर है हम लोग रिप्रेजेंट करें उसके बीच का जो डिस्टेंसेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आएगी और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ।